मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तुम्हारी कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारे भाग्य को जगाने का कार्य किया है। तुम्हें शीघ्र अति शीघ्र बहुत अच्छी सूचना मिलने वाली है। मेरे बच्चे, ये मेरा वरदान नहीं है, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। इस संसार में वरदान और श्राप दोनों को तुम्हारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। श्राप वह गलत चुनाव है जो आपको कष्टों की ओर लेकर जाता है, और वरदान वह चुनाव है जो आपके जीवन को सुख और समृद्धि की ओर लेकर जाता है। हम अपने चुनाव के अनुसार ही कर्म करते हैं, और यही कर्म हमारा भाग्य भी तय करते हैं। मेरी इस बात को समझो मेरे बच्चे, और शीघ्र ही स्वयं को जागृत कर लो। सारे मौके गंवा देने के बाद जागने से बेहतर है कि तुम जल्दी जाग जाओ। जल्दी जागना हमेशा ही बेहतर होता है, चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या वहम से। इन सभी की नींद तुम्हारे भाग्य के लिए हानिकारक होती है। मेरी इस बात को अपने मन में उतार लो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने उद्देश्य के लिए कितना परिश्रम किया है। तुम्हारा परिश्रम मुझसे छुपा हुआ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम के बाद तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी असल परीक्षा को लेता है। तुम्हारे व्यक्तित्व की शक्ति इसी में उभर कर आती है। मुझ पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारे परिश्रम और धैर्य का फल वैसा नहीं मिला जैसा तुमने चाहा था, तो समझ लेना कि जो मिलने वाला है वो इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि वो तुमने नहीं, मैंने स्वयं तुम्हारे लिए सोचा है। इस संसार में तुम्हें कष्ट पहुंचाने वाले की दृष्टि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि से वो बड़ी नहीं हो सकती। यदि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अपने मन को विचलित होने से रोकना भी तुम्हारे लिए अति आवश्यक है मेरे बच्चे। जिस प्रकार से तन का स्वस्थ रहना आवश्यक है, उसी प्रकार से मन का स्वस्थ रहना भी अति आवश्यक है। मन को समझने के लिए हमें खुद को समझना होगा। प्रश्न है कि हम स्वयं को कैसे समझें। जब तुम्हें किसी को समझना होता है तो तुम क्या करते हो? उसके साथ बैठते हो, बातें करते हो ना? बस वही स्वयं के साथ करना शुरू करो। सही रास्ते पर ऐसे ही चलते रहो। कुछ लोगों को मेरा भय होता है कि मैं निरंतर उन्हें देख रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, जो गलत कार्य करते हैं वह उसे ही होते हैं। वह उसे होता है जो पाप कर्मों में लिप्त है। मेरे प्रिय बच्चे, उसे ही यह भय होता है कि महादेव देख रहे हैं। वही दूसरी ओर एक भक्त को हर कार्य करते समय ये भरोसा होता है कि मैं उसे देख रहा हूँ, इसलिए वह निश्चित होकर कार्य करता है कि जो भी होगा वह सब महादेव देख लेंगे। मैं अवश्य देख लूँगा। मैं अवश्य अपने भक्त का साथ दूंगा। भक्त भय से मुक्त होकर मेरा स्मरण करता है, और पापी भय से व्याप्त होकर देखता मैं दोनों को ही हूँ। आकलन तो तुम्हारे कर्म ही करेंगे, लेकिन अपने भक्त का आत्मविश्वास बनकर मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ। आत्मविश्वास और सत्कर्म के पलड़े के सामने कोई भी भारी नहीं पड़ सकता है। तुम्हें भी इसी तरह निश्चित होकर मेरा हाथ पकड़ लेना है। मेरे बच्चे, इस संसार को तुम्हारे द्वारा
किए गए प्रयास नहीं, सिर्फ परिणाम ही दिखाई देते हैं। परंतु तुम्हारे हाथ में परिणाम तो है ही नहीं, कुछ है तो वो सिर्फ प्रयास ही है। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए अपने प्रयासों को किसी भी मोड़ पर कमज़ोर अथवा कमतर मत पड़ने देना। मेरे बच्चे, कमज़ोर प्रयास सिर्फ कमज़ोर परिणामों को ही पैदा कर सकते हैं। जीवन में भव्य और सुंदर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया परिश्रम भी उतना ही कठिन करना पड़ता है। मेरे बच्चे, कठोरता और जड़ता आगे बढ़ने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। जिस प्रकार से लोहा तपकर नरम होकर ही हथियार बनाता है, सोना नरम होकर ही जेवर बनता है, उसी प्रकार मेरे बच्चे, मिट्टी नरम होकर ही खेत बनती है, आटा नरम होकर ही रोटी बनती है, उसी प्रकार से इंसान भी नरम होकर ही आगे बढ़ सकता है, लोगों के दिलों में अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। सुमधुर व्यवहार का धनी व्यक्ति किसी से भी कोई भी कार्य करवा सकता है। मेरे बच्चे, जीवन में रास्ते कभी भी किसी के लिए बंद नहीं होते हैं। बस अक्सर लोग ही हालातों से हिम्मत हार जाते हैं। जब भी हिम्मत हारने लगो तो तुम सदैव मेरा स्मरण कर लेना मेरे बच्चे। मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक इस पूरे विश्व में तुम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। स्वयं पर भरोसा करोगे तभी कठिन हालातों में हिम्मत बनाए रख पाओगे, तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी तुम जीत पाओगे, तभी अपने दुखों और परेशानियों से तुम पार आ पाओगे, तभी अपने लक्ष्य तक तुम पहुंच पाओगे। मेरे प्रिय, ये तुम्हारी हिम्मत की ताकत ही है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करती है। इसके साथ ही एक बात ये भी समझ लो कि इस संसार में लोगों पर भरोसा करते वक्त हमेशा होशियार रहना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्री और फिटकरी दोनों दिखने में एक जैसी ही होती है, लेकिन दोनों के स्वभाव में धरती आकाश का अंतर होता है। इसलिए मेरे बच्चे, संभल कर होशियार रहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।